ये देखकर अगर शादी होती तो हमारे समाज की हर शादी की उम्र बहुत लंबी होती। मेरा नौकर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता रहता। मैं उन दोनों को समझाने जाती तो वह मुझे चुप करा देता। वह सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता। मुझे बड़ा गुस्सा आता क्योंकि मेरा नौकर बहुत खूबसूरत था और उसकी बीवी बदसूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी ताकि उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे सबक सिखा सकूं। मैं अपने पति से तलाक लेने का इरादा कर रही थी। एक दिन मैं अपने नौकर को अपने साथ होटल में ले गई और उसके बाद जो मैंने उसके साथ किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम दीपा है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी जॉब लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिलता था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो उसे रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने साहिल को अपने घर के नौकर के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहीं लेकर रहना। साहिल बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती, पर मैं जैसे ही उसे देखती मुझसे नजरें चुरा लेता। मुझे उसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक सरकारी काम करता था मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता था। साहिल के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वह किसी की तरफ देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब सी परेशानी में गिरफ्तार कर चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी और मेरा पति ऑफिस चला गया था। मुझे अपने पति पर शक रहता क्योंकि वह किसी से मिलने जाता है, क्योंकि वह अपने फ़ोन से बहुत सी लड़कियों से बातें किया करता था। वह रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊं और हकीकत पता करूं, पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली मुझे सर्वेंट क्वार्टर से किसी की रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं अपना सारा मतलब भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो साहिल अपनी बीवी से लड़ रहा था मगर मुझे देखकर चुप हो गया और अपनी बीवी की तारीफ करने लगा। वह दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले, माफ़ कर दीजिए मालकिन, हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं मगर हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत है, बस माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मारने के बाद भी वह बड़ी हंसने वाले अंदाज में कह रही थी जबकि वह और उसकी बीवी दोनों सर झुकाकर खड़े थे। मैंने देखा दोनों के हाथ खुले हुए थे, बाकी वह काफ़ी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी बीवी को समझाने लगी तो साहिल कहने लगा, ये बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं है। खैर मैं कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे उसकी बीवी से जलन भी होने लगी थी क्योंकि साहिल इतना खूबसूरत था पर उसकी बीवी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। किसी तौर पर भी ये लड़की साहिल के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था, मेरी इतनी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, और एक साहिल की बीवी थी जो मामूली सूरत होकर भी इतनी हसीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं साहिल को अपना बनाकर रहूंगी और उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे मजा तो जरूर चखाऊंगी। मेरा पति भी तो यही सब कर रहा है, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी हया और इज्जत को भी भूल जाती है। मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने साहिल से इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर सारा दिन साहिल मेरे दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज साहिल के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊंगी, इससे ज़रूर वह मेरी तरफ मुड़कर देखेगा। ये तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों मेहरबान है। मैंने 2000 के फ्रूट लिए और साहिल को देने उसके क्वार्टर में गई। साहिल ने अपनी बीवी से कहा कि मालकिन से फल ले लो, और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह
होते ही मैंने उसकी बीवी को अपने पास सेवा के लिए बुलाया। ये वही हसीना थी जिस पर साहिल दिलो जान से फिदा था। मैंने उसे अपने पास बुलाकर बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है? वह बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और जब मैं रोने लगती हूँ तो उसी वक्त मुझे मना लेता है और माफ़ी भी मांगता है। उसने मुझे कभी भी दुख नहीं दिया। मुझे हंसाने की कोशिश करता है। मैं उसकी बात सुनकर जल भुन गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में जो वे तुम पर मर मिटा है? वह हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती, पर मुझ में तो कुछ है। इसी वजह से साहिल मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा था, काली रंगत और वह बहुत ही बदसूरत थी। वह कहने लगी, साहिल मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को मालिक की तरह पूछते हैं और मैंने भी अपने पति को अपने दिल का सुकून बना लिया। पति के लिए ऐसा बन जाओ कि वह तुम पर नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैं इस चीज़ को दिल से लगाया है और मेरी ज़िंदगी तो सुकून से हो गई है। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया था और कहा, तुम जो बड़ी ही शायराना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचे दिखाने के लिए कहा तो वह कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कहीं तक भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। वह अपने घर चली गई। अगले ही दिन मैंने अपनी गाड़ी निकाली और साहिल से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ भी काम करती थी जो विधवा और अनाथों को सिलाई मशीन पहुंचाते थे। वे कपड़ा सिलाई करके देती थी। मैंने साहिल से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। 3 मशीन थी जो मैंने अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओगे तो मुझे हल्का पड़ेगा। मर्द का साथ होना ज़रूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने साहिल से कहा, तुम तो बड़ा ही कच्चे किस्म के मर्द हो। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। मैं उसकी अकड़ को ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही, और मेरी बीवी तो दीवानी है मेरी। वह हंसकर बोला। तो मैंने कहा, वह क्यों ना हो दीवानी तुम्हारी? वह काली और तुम गोरे हो, चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वह तुम्हारी सेवा करे? ये सब कहते हुए मैं साहिल को बड़े गौर से देखा था। मेरी बात सुनकर साहिल गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है। वह दुनिया की खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अभी कोई बात नहीं करूँगी। 3 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद काफ़ी थक गई थी। मैंने कहा, साहिल मैं थक गई हूँ, मैं होटल में जाकर ज़रा खाना खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। माफ़ करना मालकिन, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। बीवी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं मालकिन, हमें देख नहीं रही तो क्या हुआ? मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मैं अकेली जाऊँ? मैं उसके शर्म को जगाना चाहती थी। वह जोश में आ गया। ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं उसके इस बात पर मुस्कुराई थी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नज़रें बिल्कुल नीचे थी। मैंने उसकी ये नज़र देखकर कहा, साहिल क्या तुम मेरी तरफ भी देखना पसंद नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वे दूसरी तरफ चेहरा
फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि साहिल मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई। तब साहिल ने अचानक चेहरा करके मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि साहिल बस मुझे ऐसे ही देखता रहे, पर उसकी नज़रों में तो डर था। सामने से आई गाड़ी की वजह से वह मुझे इशारे कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक ना सकी और हम दोनों की गाड़ी ट्रक से जा लगी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं सफ़ेद पट्टियों से जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया था, कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई हैं। तभी एक नर्स कमरे में अंदर आई और बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? नर्स ने पूछा तो मैंने नहीं में सिर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, वह मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके पति को फ़ोन करके बता देती हूँ, आपका आकर हाल पूछ लें। आप उनका नंबर मुझे बता देना। उसने मेरे पति का नंबर लिख लिया और मेरे पति को बुला लिया। मुझे साहिल का ख्याल आ गया था, कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वह बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारा नंबर भी लगातार बन जा रहा था, इसलिए कि मेरा फ़ोन टूट गया था। बहरहाल मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे, तो मैंने कहा कि जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वे हैरान रह गए, बोले तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, असली नुकसान तो उसे बेचारे को हुआ है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। मैंने उनके मुंह से साहिल का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की टांगें टूट गई हैं, वे एक टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। लेकिन वह बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाला जाने उसकी बीवी भी इसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया था। मेरी एक जिद की वजह से उस बेचारे की टांगें टूट गई थी। यही बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे साहिल और उसकी बीवी की हो रही थी क्योंकि वे लोग हमारी जिम्मेदारी थे और अब उसके पास कोई नौकरी ना होगी तो क्या करेगा। मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। साहिल को भी उसने रखा था, वह हमेशा काम पूरा कर लेता और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उससे काम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार थी। खैर साहिल को घर लाया गया। अब वह काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे 1 महीना लगा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो साहिल के कमरे में चली गई। उसकी बीवी उसके पास बैठी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अब वह पहले से भी ज़्यादा अपनी पति का ख्याल रखने लगी थी। उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी। मैंने आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर, उसकी बात का भी सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था, पर फिर भी वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था। शायद साहिल की उम्र कम थी, इसलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट मोहब्बत से नहीं भरता। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझसे तरीके से बात किया करो। वह सर झुकाकर बोला, मालकिन आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस मैं अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम यही सोचते हो कि तुम इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार लोगे तो यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। साहिल ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और पूछा कि वह क्या शर्त है। मालकिन,
उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा मालकिन मत कहना, मुझे शर्त में तुमको अभी नहीं बता सकती। मैं ये कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया। कहा कि इस पर साइन करो। साहिल ने डरते डरते उस कागज़ पर साइन कर दिए। दरअसल वह एक शादी का कागज़ था जिसमें साहिल ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा कर रखा था और मुझे इस काम के लिए बहुत भारी रकम ले रहा था। साहिल को नहीं मालूम था। मैंने भी उसे तसल्ली दी। कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारा ख्याल कर सके। मैं साहिल को पूरे तौर पर शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, उस वक्त वह बहुत मजबूर था। वह चाहता था कि किसी तरह वह अपने बच्चे और बीवी का खर्चा संभाल सके। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह अपनी बीवी के तलाक नामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैं उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसा देना शुरू कर दिए। साहिल भी इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी बीवी की तलाक हो जाएगी और साहिल मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र था कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरे तौर पर नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद साहिल जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात कही जिसे सुनकर वह मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी वह मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसके अल्फाज बदल कर मैं आपको बता सकती हूँ। उसने जो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया था। असल में मैं जब भी साहिल से मिलने जाती तो बहाने से उसकी बीवी को बाहर भेज देती और फिर मैं साहिल के साथ अकेले रह जाती। मैं उठकर साहिल के पास चली जाती और उसके बहुत करीब हो जाती। साहिल मेरी नीयत को भाप गया था। वह हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता, मगर अपनी बीमारी के चलते कुछ नहीं कर पाता। वह बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, बल्कि मैं मौत का मुंह देखकर आई थी। मगर फिर भी मैं साहिल के पीछे लगी हुई थी। साहिल की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वह कब का पिघल चुका होता, मगर साहिल सच्चा और ईमानदार इंसान था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था, मगर वह इस वक्त मजबूर था। आज जब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए यह बात कहकर मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उसे सारी ज़िंदगी के लिए जेल भिजवा सकती थी, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस से मरवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि उसकी बात का मुझ पर बहुत असर हुआ था। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। कहने लगा, तुम जैसी औरत कभी अपना घर नहीं बसा सकती, अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दे। और मेरी बीवी जैसी हसीन तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती क्या थी? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, तुमसे किसी गलत चीज़ के लिए नहीं कहा था। मैं हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा पति कम सूरत है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझा लिया। मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने पति से कहकर साहिल की वह हालत करवाती कि वह सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का डर भी आ गया था। मैंने सोचा कि गलती मेरी थी। मैं उसे वहां लेकर गई थी जहां उसकी टांगे टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो सच है कि जो कुछ होता है वह इंसान के नसीब में लिखा होता है। साहिल की उस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? उसके बाद साहिल अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज उस बात को साल गुजर गया है। मुझे उसकी बात सोने नहीं देती, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है, मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द पर निगाह तक नहीं डालती। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया था और ये बता दिया कि अपना पति बदसूरत हो या खूबसूरत बीवी के लिए सबसे खूबसूरत वही होता है।